ओके, तो चलिए दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 6 अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का, जो कि हमने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए द आर्टिस्ट आज का हमारा चैप्टर है, जिसका कि हम लोग एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, इसको लिखा है सिग्गा नियोया ने। ये इस पार्ट के ऑथर हैं, लेखक हैं। ठीक है, द आर्टिस्ट का। तो ये एक सवाल यहीं पे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पूछे जाने की संभावना रहती है कि लेखक का नाम बताएं। किसी चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा, उसका लेखक पूछ लिया जाएगा, या फिर लेखक का नाम दीजिएगा, चैप्टर पूछ लिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय। इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो प्रीमियर किया गया है इसीलिए। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जो है सिग्गा नियोया, ये आपका राइट आंसर है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सेबी वाज अ 12 ईयर फिल इन द ब्लैंक्स बॉय। देखिए, सेबी जो था आपके पाठ में, सेबी एक कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है सिग्गा नियोया द्वारा। तो वो एक जापानीज लड़का था। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि सिग्गा नियोया इज अ। अब जो आपके राइटर हैं वो कहाँ के राइटर है, कहाँ के लेखक हैं, तो वो भी जापान से बिलोंग करते हैं, तो जापानीज राइटर हैं। तो इस तीसरा का जो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर हाउ मेनी येन। क्यूरियो डीलर ने येन के लिए एक अमीर कलेक्टर को लौकी बेची। कितने येन में बेची, कितने येन के लिए, कितनी मुद्रा है। देखिए, येन जो है ये जापान की मुद्रा है, राजधानी होती है टोक्यो, और येन जापान की मुद्रा है। तो कितने येन के लिए एक अमीर कलेक्टर को क्यूरियो डीलर ने लौकी बेची। लौकी या जो गॉड है, इसका मतलब ये है, और ये एक तरह का फल है। और इस तरह के जो सिमेट्रिकल शेप के जो गॉड थे, वही आपके सेबी को पसंद था। सेबी जो कैरेक्टर इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन बताइए जल्दी से कमेंट में। देखिए, चौथा का जो ऑप्शन नंबर सी है 600 येन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द आर्टिस्ट इज। तो ये किस तरह का, द आर्टिस्ट जो है वो किस तरह की कहानी है, या फिर एसे है, पोएट्री है, ड्रामा है, क्या है, आपको ये बताना है। तो पांचवा का जो ऑप्शन नंबर ए है अ शॉर्ट स्टोरी, ये आपका राइट आंसर है। एक छोटी सी कहानी है सेबी के बारे में। द आर्टिस्ट एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड सेबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। अप्रिय लौकी की गंध से छुटकारा पाने के लिए सेबी ने क्या लागू किया, या क्या करता था वो। तो वो क्या करता था, वो टी लीव्स का उपयोग करता था, जिससे कि उसका जो अप्रिय लौकी का गंध था वो दूर चला जाता था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ गॉड इज ए। देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये एक फल है, तो इसका फ्रूट जो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेजिटेबल नहीं है, ग्रेन नहीं है, स्वीट नहीं है, ये एक फल है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु यूज टू पॉलिश द गॉड अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। अब क्लास टाइम में भी, कक्षा के समय में भी, अपनी मेज के नीचे लौकी को चमकाने के लिए कौन इस्तेमाल किया करता था, या कौन ऐसे कारनामे किया करता था। तो ऑब्वियसली आपका जो कैरेक्टर है इसमें, सेबी कैरेक्टर, जो सेबी जो लड़का है, वो ऐसा काम किया करता था। उसके टीचर उससे नाराज भी हो जाया करते थे। वो आगे आपको हो सकता है कि क्वेश्चन के रूप में आपको मिले, तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, बाकी आपने कहानी पढ़ रखी होगी, तभी आप एमसीक्यू कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो। अगर नहीं पढ़ रखी तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। चलिए जी, नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु स्मैश्ड सेबीज गॉड इनटू पीसेस। तो किसने सेबी की लौकी को या फिर गॉड्स को टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो सेबी का जो फादर थे, पिता थे, उन्होंने ऐसा काम किया था। ये आपके बुक में, आपके कहानी में दिया गया है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु वाज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। अभी अभी मैंने बताया, चित्र बनाने के लिए किसे डांटा गया था, या किसे डांटा जाता था। सेबी को डांटा जाता था। कौन डांटता था, उनके पिता डांटते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द ओल्ड वुमेन आस्क्ड फिल इन द ब्लैंक्स सेन फॉर द गॉड। देखिए, सेन भी, ये भी एक जापानीज मुद्रा ही है। आपके बुक में वर्ड मीनिंग सेक्शन में दिया हुआ है, सेन का जो वर्ड मीनिंग है वो दिया हुआ है। सेन एक जापानीज मुद्रा ही है, कुछ इस तरह का दिखता है। अभी ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, या आई थिंक ये बंद ही हो गया, अभी यूज नहीं होता है। अगर होता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। चलिए, बुढ़िया ने लौकी के लिए कितने सेन मांगे। तो 11th का जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 10 सेन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 सेन। तो चलिए दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन। द क्यूरियो डीलर पेड हाउ मेनी येन फॉर द कॉन्फिस्केटेड गॉड। जब्त किए गए लौकी के लिए क्यूरियो डीलर ने कितने येन का भुगतान किया।
अब मैं येन आपको बता चुका हूँ जापानीज मुद्रा है, तो कितने येन का भुगतान यानी कि क्यूरियो डीलर ने कितने येन में लॉकी को खरीदा। तो इसका जो 12 का जो ऑप्शन नंबर डी है 50 येन, ये आपका राइट आंसर है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन बता दो, सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है गॉड्स, ये आपका राइट आंसर है। सेबी का शौक था लॉकी का संग्रह करता था वो, और पिक्चर्स बनाता था, पेंटिंग करता था। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्पीड कम लग रही है, लग रहा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब के सेक्शन में जाकर 2x में कर सकते हैं, 1.5x में कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको स्पीड कम करना पड़े, अगर तेज करने की जरूरत है तो कर लीजिए। और एग्जाम के समय में बेशक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप 2x में देखिए अगर आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है तो। कहने का मतलब ये कि आप जल्दी जल्दी चीजों को रिकॉल कीजिए ताकि आपके बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपके पास टाइम बच सके। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेवी रीड्स एट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किन स्कूल में पढ़ता था, किस सेवी जो था वो किस विद्यालय में पढ़ता था, प्राइमरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, +2 स्कूल। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, ये आपका राइट आंसर है। सेवी कहाँ पढ़ता था, सेवी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का मुख्य पात्र कौन है, शिगा नोया। देखिए ये तो राइटर है आपके, ये है द आर्टिस्ट के राइटर, द आर्टिस्ट के राइटर, और सेबी का कोई जिक्र नहीं है आपके बुक में। और यहाँ पे तीसरे नंबर ऑप्शन में बोला जा रहा है सेबी, तो बिल्कुल ये आपका जो सी है ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है। सेबी जो है द आर्टिस्ट का मुख्य पात्र है। चलिए दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट अ स्प्लेंडेड गॉड थॉट सेबी बट एक्चुअली इट वाज, क्या शानदार लौकी है सेबी ने सोचा लेकिन वास्तव में यह क्या था। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ओल्ड मैन्स बेल्ड हेड, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है। बूढ़े आदमी का गंजा सिर था जो कि सेबी ने देख लिया था और उसको वो शानदार लौकी समझ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब उसको सच्चाई का पता चला कि नहीं वो बूढ़े आदमी का गंजा जो है सर है, तो वो पूरे रास्ते में हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर पे लौट गया था। चलिए तो फिर 17वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग विच टाइप ऑफ गॉड वाज डिस्प्लेड। कृषि शो में पिछले वसंत में किस प्रकार का लौकी प्रदर्शित किया गया था। ये एक वार्तालाप में ये सेंटेंस आता है जब सेवी के पिता और उनके दोस्त यानी कि पिता के जो दोस्त होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उस वार्तालाप में ये सेंटेंस वहां पे दिया गया है आपके बुक में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कृषि शो में पिछले वसंत में किस प्रकार का लौकी प्रदर्शित किया गया था, दिखाया गया था। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है बेकिन, ये आपका राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि द ओल्ड मैन पोजेस्ड अ स्टॉल ऑफ, बुढ़िया के पास किसका एक स्टॉल था, फ्रॉक का, कैप का, फ्रूट्स का, या वेजिटेबल्स का। चलिए इसका जो 18th का जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रूट्स यानी कि फलों का, यह आपका राइट आंसर है। बुढ़िया के पास फलों का एक स्टॉल था जहां पे सेवी अपने गॉड्स को देखता है और उसको देखने के बाद वो 10 सेन में उसको परचेज करता है वहां से। चलिए 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन वाज शिगा नियोया बॉर्न, शिगा नियोया का जन्म कब हुआ था। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1883, ये आपका राइट आंसर है। और मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियोस में कि ये सारे क्वेश्चन बायोग्राफी सेक्शन से है। बायोग्राफी सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोग्राफी सेक्शन से उठते हैं और एक दो क्वेश्चन आपके वर्ड मीनिंग सेक्शन से भी उठ जाते हैं। तो आपको करना ये है कि बायोग्राफी सेक्शन ज्यादा देखना है और वर्ड मीनिंग में जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपको लगते हैं उनको छांट छांट कर उनको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि व्हेन डिड शिगा नियोया डाई, शिगा नियोया की मृत्यु कब हुई। ये भी आपका बायोग्राफी सेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है। तो 20वां का जो ऑप्शन नंबर बी है 1971, ये आपका राइट आंसर है। उनका जन्म कब हुआ 1883, उनकी मृत्यु कब हुई 1971। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवी लिव्ड इन, सेवी फिल इन द ब्लैंक्स में रहता था, ठीक है, रहता था। देखिए दोस्तों, सेवी जो है वो विलेज में नहीं रहता था, रिलीजियस टाउन में भी नहीं रहता था, वो हार्बर टाउन में रहता था। अब हार्बर टाउन क्या है, ये जो हार्बर टाउन है दोस्तों, ये एक जगह होती है जहाँ पे कई कारखानों के आउटलेट्स खोले जाते हैं और वो एक तरह का शॉपिंग सेंटर होता है। तो सेवी जो था उसी तरह के हार्बर टाउन के आसपास ही रहता था।
चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द गार्ड। वह लौकी के फिल इन द ब्लैंक्स एक साफ सुथरा छेद करता था। अब लौकी के साइड में करता था, टॉप में करता था, या बोथ साइड करता था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, टॉप साइड आपका सेबी था, वह लौकी के शीर्ष में, टॉप में एक साफ सुथरा होल करता था। क्यों करता था? उसमें से बीज को वो निकाल देता था। जो लौकी थी उसमें से बीज को निकालने के लिए वो ऊपर में, लौकी के ऊपर में साफ सुथरा छेद करता था और वहां से सारे बीज जो थे वह उसको बाहर निकाल देता था। ठीक है, और उसके बाद सूखने के लिए उसको दिया जाता है। आगे क्वेश्चंस में आएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन आ गया, उसने क्या निकालने के लिए छेद बनाया? ऑब्वियसली इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सीड्स, बीज निकालने के लिए, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज फिल इन द ब्लैंक्स टीचर। एक दिन सेबी को उसके कौन से शिक्षक द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था? देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है। फिजिक्स यानी कि नीति शास्त्र के जो शिक्षक थे उन्होंने सेबी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके बाद सेबी से गॉड्स को छीनकर पोर्टर को दे दिया गया था। पोर्टर ने आगे कोई क्यूरियो डीलर को बेचा था। इस तरह से हुआ था। चलिए दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेबीज फादर वर्कड एट फिल इन द ब्लैंक शॉप। सेबी के पिता किस चीज की दुकान पर काम करते थे? देखिए, कारपेंटर, बार्बर, गोल्ड स्मिथ, नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट कीजिए आप। चलिए 25वां का जो ऑप्शन नंबर ए है, कारपेंटर, ये आपका राइट आंसर है। सेबी के पिता बढ़ई के दुकान पे काम किया करते थे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये 26वां नंबर। हु वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेस। सूखे खुरमा और संतरे बेच रही थी। कौन बेच रही थी? देखिए, जो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, एंड ओल्ड वुमेन, ये आपका राइट आंसर है। जो बूढ़ी औरत थी वो सूखे खुरमे और संतरे बेच रही थी। देखिए, जो खुरमा है ये जापानी फल है। ये एक तरह का फल है जिसको कि सुखाया जाता है और सूखने के बाद ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये खुरमे की बात कर रहा हूँ मैं। संतरा आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीरियल वाइज दी गई है, आप उसको देखिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करने योग्य लगे तो शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।